हेलो फ्रेंड, वेरी गुड इवनिंग। आज डेट है 11 जनवरी 2026 और आज दिन है संडे का। यहाँ पे मैं एक और लर्निंग वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जहाँ पर मैं बात करूँगा प्राइस की, बायर सेलर का इंटेंशंस की, इसके बाद प्राइस स्ट्रक्चर, प्राइस बिहेवियर, और टोटली कह सकते हैं कि सिर्फ मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि प्राइस यानी कि भाव किस तरह से देखना चाहिए या देखा जाता है, उस पे क्या लॉजिक होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हमेशा बोलते रहता हूँ। एक और यहाँ लर्निंग वीडियो है आप सभी लोगों के लिए। वेलकम अगेन। और प्लीज़ अगर आपके कुछ भी डाउट रहते हैं तो आप कमेंट कीजिए मुझे और पूछिए, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। ओके। ये है धन का ट्रेडिंग अकाउंट, ये ओपन हो गया। और यहाँ पे मैंने जो है अभी निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है और इस पे जो कुछ ड्राइंग्स है वो ऑलरेडी मेंशन है, लगी हुई है। सो यहाँ पे ये जो चार्ट है ये अभी डेली टाइम फ्रेम में है। आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिख रहा होगा कि मार्केट में कहीं ना कहीं काफ़ी सेलिंग चल रही है, अभी काफ़ी अच्छी सेलिंग चल रही है। सो चलो देखते हैं किस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा आने वाले टाइम में और कैसा क्या होने वाला है। अभी मार्केट सेलिंग प्रेशर में क्यों है, उसका एक बड़ा मेन काम है ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया पे 500% का टैरिफ लगाया। सपोज कोई जैसे अपन भारत की बात करते हैं, कोई चीज़ आपको यहाँ 1 रुपए में मिलती है और अगर यहाँ वो 500% का टैरिफ लग जाएगा तो 1 रुपए की चीज़ 500 में मिलने लगेगी। आप समझे कि महंगाई किस तरह से बढ़ेगी या जो वैल्यू ऑफ कॉस्ट है वो किस तरह से चेंज होगी। वही समझाने का मैंने यहाँ कोशिश किया है कि 500% टैरिफ का क्या पर्पस हो सकता है, क्या रिजल्ट आएगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये है अभी वीकली चार्ट निफ्टी 50 का। ये 5 जनवरी से बनना शुरू हुआ था और ये 9 जनवरी तक ये बना, यानी कि लगभग 4 से 5 दिन जो है लगातार सेलिंग देखने को मिली। इसको डेली में करके मैं बताता हूँ। अगर यहाँ डेली में आप देखेंगे तो ये फर्स्ट डे, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, लगातार 5 दिन सेलिंग में रहा मार्केट। 5 जनवरी से लेके 9 जनवरी तक ये सेलिंग मोड कंटिन्यूस रहा। अब इस बीच में जो है मार्केट कहाँ से आया, तो मार्केट आया एकदम टॉप से। टॉप से किस लेवल से आया मार्केट, मार्केट आया 26,300 से। मार्केट ने क्या किया, ये जो हाई है ये 26,300, ये ऑल टाइम हाई है, ये एक बार निकाला, 370 टेस्ट किया, हाई की तरफ स्विंग हाई बनाया, उसके बाद ये नीचे क्लोज करता है 25,250 पे और उसके बाद लगातार जो है मार्केट सेलिंग में आता है। यहाँ पे सबसे जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है यानी कि जो टॉप हाई है वो ऑल टाइम हाई है 26,300, वहां से मार्केट गिरा और नीचे जो एक अहम सपोर्ट था वो भी टूट गया। और वो अहम सपोर्ट कहा था, जो सबसे मजबूत सपोर्ट मैं अभी तक मेरे लिए था, मार्केट के लिए था, वो था 25,800 से लेके 25,750, 770। ये जो ग्रीन एरिया दिख रहा है ये नीचे का एकदम बहुत अच्छा सपोर्ट था, ये भी कहीं ना कहीं टूट गया। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट कैसे अच्छा था, यहाँ अगर मैं बात करूँ, जैसे इधर दिसंबर में यहाँ आया मार्केट, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर से दिसंबर में ऊपर गया, उसके बाद फिर आने की कोशिश किया, ये फिर जनवरी शुरू होने का 31 दिसंबर यहाँ आया, फिर से ऊपर ही गया। तो ये लगभग 2-3 टच पॉइंट है। एक और यहाँ देखेंगे नवंबर में है, तो ये 3-4 टच पॉइंट है, ये हमेशा इंटेक्ट थे, यानी कहीं ना कहीं ये टूटे नहीं थे और ये बरकरार थे। लेकिन अभी इतना बड़ा प्रेशर है सेलिंग का, इतना कहीं ना कहीं मार्केट में दबाव है कि इस वजह से ये जो बड़ा सपोर्ट था वो भी टूट गया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो फैक्टर होते हैं। सपोर्ट वो जहाँ से लोग खरीदना चाहते हैं और रेजिस्टेंस वो जहाँ से लोग बेचते हैं। दो ही चीजें सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगला मुझे जो सपोर्ट दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है, मुझे एक अगला सपोर्ट जो दिख रहा है वो दिख रहा है
400 से लेके 430, ये एरिया जहाँ पे जो है एक स्विंग बना हुआ है, ये वाला 25,440, 25,440 से लगभग 25,490। मैं यहाँ पे एक ड्राइंग करके देता हूँ ताकि ये थोड़ा कंफ्यूजन जो भी है छोटा मोटा ये क्लियर है। तो अगला सपोर्ट मेरे लिए जो रहेगा 25,450 से 25,500। मार्केट को मैं जो है अगर और कंटिन्यू सेलिंग में रहेगा तो मेरे लिए जो टारगेट होने वाला नीचे का 25,450 से लेके 25,500 तक का मेरा टारगेट होने वाला है। अभी मार्केट कंटिन्यूस सेलिंग में है तो मार्केट में कैसा बिहेवियर होने होने वाला है। मार्केट जस्ट क्या करेगा, अगर कल यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और अगर ये लो नहीं निकला तो एक कैंडल बनाएगा इस तरह का पुल बैक वाला। ओके, तो इस तरह का मुझे जो एक छोटा ग्रीन कैंडल यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है मेरा कि छोटा सा ग्रीन जो है वो आ सकता है मार्केट में कल के दिन। सो क्यों, क्योंकि अभी मार्केट कंटिन्यूस सेलिंग में था तो एक पुल बैक का रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिख रहा है। अब ये इस तरह से बन सकता है मे बी। से मैं यहाँ थोड़ा सा जो है ये इस तरह से जो है मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। आई थिंक मे बी पॉसिबल ये इस तरह से जो है कैंडल बन सकता है, यानी कि ये नीचे का जो लोअर वीक है ये यहाँ रह सकता है और ओपनिंग यहीं रहा तो यहाँ से बाय होगा, यहाँ तक जाएगा, यहीं क्लोज करेगा। उसके बाद नेक्स्ट डे जो रहेगा वो इस तरह से मार्केट जो इस इधर क्लोज करेगा वेडनेसडे को, सॉरी ट्यूसडे को, ट्यूसडे के दिन एक्सपायरी, उसके अगले दिन जो वेडनेसडे रहेगा उस दिन वो यहाँ से आ सकता है। इस तरह से ये जो वीक है इसमें भी मुझे सेलिंग का ही प्रेशर देखने को मिल सकता है, या मैं सेलिंग का ही प्रेशर ढूंढने का कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं सेलिंग मोड में चल रहा है। तो जैसा मार्केट जिस दिशा में मार्केट ट्रेवल करता है उसी दिशा में जाने का कोशिश करिए, ज़्यादा फेवर मिलेगा आपको या कहीं ना कहीं ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा आपको। यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें मैंने बनाई है कि जैसे मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ कि पहले मार्केट ये इसका सपोर्ट था, यहाँ से अगर मैं टॉप का देखता हूँ तो टॉप जो है 26,320 के आसपास आ रहा है। उसके बाद ये 50% का एरिया जो 26,050 का है, तो मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ कि अभी 50% यहाँ पे। और अभी जो ये सपोर्ट टूट गया 25,770 का, तो ये भी कहीं ना कहीं वीक एरिया हो गया। अब मैं वापस जिस तरह से मैंने यहाँ बॉटम टू टॉप का एरिया निकाला वहाँ से 50% का एरिया निकल के आया, उसी तरह से मैं यहाँ ये बॉटम है 25,300 का, यहाँ से मैं टॉप का देखता हूँ तो मेरे लिए बॉटम कहाँ मिल रहा है अभी मुझे, आप खुद ही देख सकते हो कि जो मुझे जहाँ अभी मार्केट चल रही ये है एक 50% एरिया और उसके नीचे ही मार्केट चल रहा है, यानी कि 50-60% एरिया के ही मार्केट नीचे चल रहा है। तो अभी मेरे पास दो चीज़ें हैं, मैं इसको 15 मिनट सॉरी 5 मिनट में कर लेता हूँ। अभी ये डेली में मैं आराम से आपको प्राइस स्ट्रक्चर प्राइस बिहेवियर समझ में आएगा। जैसे सपोज अभी मार्केट जो है कल फ्लैट ओपन हो जाता है इस एरिया में, यहाँ कहीं भी, यहाँ से ऐसे स्लो स्लो स्टडी ऊपर जाएगा तो मेरे लिए जो ऊपर का जो एरिया है वो कहाँ तक हो जाएगा 820 तक, 830 तक मैं यहाँ जाने दूंगा। अगर यहाँ से कुछ प्राइस स्ट्रक्चर बनाता है और इसका वापस से ब्रेकडाउन होता है तो मेरे लिए टारगेट जो रहेगा वापस से 650 का हो जाएगा इस एरिया का। मैं अपसाइड इस तरफ जाने दूंगा अगर मुझे क्लियरिटी नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ अगर कुछ डब्ल्यू एम पैटर्न बनता है, इस तरह से प्राइस आता है, लोअर लोज का स्ट्रक्चर बनाता है, तो मैं यहाँ के लिए वापस से ट्राई करूंगा। तो ये प्राइस बिहेवियर फर्स्ट मॉर्निंग में देख सकता है। इसमें जाना कैसे है वो मैंने आपको बताया, प्राइस को समझ के उस पे कैसे ट्रेड करना रहेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन यही है कि मार्केट जो है इसी एरिया में ओपन होना चाहिए, इस एरिया में, यानी कि 710 715 से लेके 690 700 के एरिया में यहाँ ओपन होता है तो यहाँ से जो है फिर से बाइंग कंडीशन होगा, थोड़ा ब्रेकआउट आएगा इस एरिया का, जो शॉर्ट कवरिंग मूव होता है यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। इस ये एरिया जो है अब मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो यहाँ से मैं जो है वापस सेलिंग के लिए प्राइस एक्शन ढूंढूंगा। मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा 625 630 650। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आता है तो मैं नीचे देखूंगा 500 का मेरा टारगेट होने वाला है।
अब इसमें डिस्टेंस कितना है, अगर मैं टॉप से देखता हूँ कि सपोज यहाँ ब्रेकडाउन हो जाता है 770 से और यहाँ तक भी आता है, तो 620-30 तक भी मुझे 120-130 का टारगेट मिल रहा है। और अगर ये लेवल भी टूट जाता है तो मुझे जो है 25,500 का टारगेट मिलेगा, जिसमें 260 पॉइंट फॉल देखने को मिल सकता है। और इसमें जो है टारगेट जो होने वाला है लगभग 1% का होना, तो काफ़ी अच्छा प्राइस और टारगेट मिल सकता है। अब मैं बाइंग के लिए कब तक नहीं सोचूंगा, बाइंग के लिए अभी मैं करंट तो नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि प्राइस जो है नीचे ही आ रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं फॉल ही कर रहा है। तो बाइंग मैं तब सोचूंगा जब ये 50% का एरिया है 26,050, ये नहीं निकलता है, जब तक मैं नहीं सोचूंगा। मैं यहाँ पे जो है बाय करूंगा, इसके अबव, इस लाइन के अबव मैं जो है बाइंग करूंगा। और बाकी तो जो है इसके नीचे मैं कहीं ना कहीं सेलिंग में ही रहने वाला हूँ, या सेल ही करूंगा, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है सेल ऑन राइज है। मार्केट जैसे कुछ प्रीवियस स्ट्रक्चर में अगर आपको बताऊं, जैसे मार्केट यहाँ 6 जनवरी को यहाँ थोड़ा सा लाइक गैप डाउन खुलता है 26,200 के आसपास, यहाँ से जो है थोड़ा बहुत इसका सपोर्ट देखने को मिलता है, मार्केट पुल बैक लेता है या ऊपर जाता है। लेकिन जो है पिछला स्विंग जो है ये वाला पिछला स्विंग यहाँ इसको टेस्ट करता है, पिन बार कैंडल बनाता है, फॉल कर देता है, इसका ब्रेकडाउन करता है, पुल बैक सेल, 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 पुल बैक सेल। तो इस तरह से मार्केट का जो नेचर है वो चला आ रहा है, पुल बैक हुआ, सेल हुआ, पुल बैक हुआ, फिर सेल हो गया। तो यानी कि जो भी पुल बैक आ रहा है वहां पे और खरीदारी हो रही है बेचने के लिए या मार्केट में बियरिशनेस बनाने के लिए। अब यहाँ देखिए इस एरिया पे अच्छा खासा जो ये एरिया था ये रेजिस्टेंस बन चुका, यहाँ खूब सारा टाइम इन्वेस्ट किया, बार बार टेस्ट किया, जितने भी पोजीशन बनने थे बने। उसके बाद इसका ब्रेकडाउन हुआ तो बड़ा ब्रेकडाउन आया। उसके बाद 26,050 जो एक 50% का एरिया भी था और एक अच्छा नंबर था, इसका भी फटाफट ब्रेकडाउन देखने को मिला। ब्रेकडाउन, फिर यहाँ थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट, फिर पुल बैक, फिर ब्रेकडाउन, फिर साइडवेज, फिर ब्रेकडाउन। तो इस तरह से प्राइस जो है वो लगातार अच्छे सेलिंग में चले जा रहा है। तो जैसा प्राइस है उस हिसाब से काम करना ज़्यादा रिजल्ट निकाल के देगा। बाकी चीज़ें आप लर्निंग है ये, अगर कुछ आपको कुछ भी डाउट लगता है, कुछ आपको नहीं क्लियर हो रहा है, आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है कहीं ना कहीं नहीं समझ आ रहा है मार्केट में। आपकी कोई पॉइंट है, आप किस बेसिस पे मार्केट में ट्रेड लेना पसंद करते हो, वो आप शेयर कर सकते हैं मुझसे। सो ये था मेरा लर्निंग वीडियो गाइस आप सभी के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो सपोर्ट कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं जो भी इस तरह का कंटेंट चाहता है, मार्केट में एजुकेशन लेना चाहता है, कुछ अच्छी चीज़ें लर्निंग करना चाहता है, तो वो कर सकता है। या मुझे ये अभी जस्ट मैंने मंथली चार्ट लगाया, तो मंथली चार्ट मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अभी भी मेरे लिए वही ये मंथली और वीकली दोनों ही कहीं ना कहीं बियरिश स्ट्रक्चर है, डेली के साथ साथ। बस जो ट्रेडिंग है वो कहीं ना कहीं आपको जो है टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, बहुत सारी फैक्टर जो है आपको अपने डेली टाइम में यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप उसमें सरवाइव कर पाएंगे। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू।